Hi. So this one is the part 2 of must do 25 questions. I hope आपने पार्ट 1 को डेफिनेटली सॉल्व किया होगा। नहीं सॉल्व किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो वीडियो को सॉल्व करो। लेकिन अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्टार्ट वीडियो से मत करना। इस सारे 25 क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो, पहले वहां से सॉल्व करो, देन वीडियो सॉल्यूशंस को दैट मींस इस वीडियो को फॉलो करो। तो मैं आपसे चाहता हूँ फर्स्ट सॉल्व देन फॉलो एंड गिव योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले इस 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना बनता है। Hello friends, welcome again to the world of Maths by MA. This one is 25 must do questions before examination series 2. Series 1 we have already shared with the detailed solution. This one is series 2. If you have not solved this series, I would suggest must solve, and before watching the concept video, please download the PDF. आप PDF डाउनलोड कर लो, then वॉच द वीडियो। अगर आपको कहीं पे लगता है शॉर्टकट्स की जरूरत है, अगर कहीं पे लगता है कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। वन इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, द क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी आर गोइंग टू यूज सर्कल एज वेल एज राइट एंगल ट्रायंगल। इफ यू हैव अ सर्कल एंड आपको पता है यू हैव अ डायमीटर, फाइन, दिस इज अ डेटा गिवन, so the name them, this is the A, B is the diameter, say the O is the point of the center, given AB is 34 unit, so मुझे पता है AB is 34 unit, okay, then C is a point anywhere, we know the BC length is nothing but 16 unit, हमें ये पता है, so the 16 unit, so we need to find the first of all length of AC। बाद में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। By the Pythagoras triplet, we know we have a triplet called 8, 15 and 17 in which C 90 डिग्री है ड्यू टू डायमीटर एंगल। इसे हमने बोला है 16, डायमीटर को हमने बोला है 34, तो ऑब्वियसली ये 30 होगा। सो वी कैन से द AC इज नथिंग बट 30 एंड वी हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर CD and we need to find the AD. By the ladder theorem, again I am saying this one is not a concept video but a solution video or the revision video. AD is nothing but 30 square divided by 34. So this one is what? This one is 30 square divided by 34. So this one is 450 divided by 34. So the answer of this question is nothing but option number C. This is question number 1. Let's move to question number 2. Question number 2 is a classical question of time and work in which we know a lot of shortcuts. आपको सबको पता है. If A takes 16 hours more than AB and B takes 4 hours more than AB together, so we know AB would take under root of 16 into 4 means 8 hours to do the work. एंड पूछा क्या B कितना टाइम लेगा, सो B 4 hours ज़्यादा लेता है तो ऑब्वियसली B लेगा कितना 12 hours, बट द क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ द वर्क कितना लेगा, सो डिवाइड बाई 2, सो इट्स 6 hours. So this one is the answer of this question. Answer of question number 2 is nothing but D, 6 hours. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? एट अ फर्स्ट ग्लांस दिस सीम्स टू बी द एम एंड जीएम क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है, ये एम और जीएम का क्वेश्चन नहीं है। इसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में कॉसेक स्क्वायर में कॉसेक की वैल्यू बड़ी है तो मिनिमा दिखेगा 9 + 16, दैट वन इज नथिंग बट 25. सो द मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू इज 25. प्लीज डू नॉट डू लाइक दिस 9 × 16. 9 × 16 हम तभी करते हैं व्हेन द साइन का कोफिशिएंट ज्यादा होता है, तो दिस इज नॉट द आंसर. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 25 समेशन ऑफ कोफिशिएंट्स. ओके, नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. मैं हो सकता हूँ थोड़ा सा फास्ट हूँ बिकॉज ये रिवीजन सेशन है, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट. अगर आपको लगता है कि मैं बेसिक्स नहीं पढ़ाता हूँ बिकॉज ये कॉन्सेप्ट में दिखा तो शायद आप गलत होंगे. एनीवे, व्हाट वुड बी रिमाइंडर व्हेन द 98 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 101? विल्सन थ्योरम. 98 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 101, गैप कितने का? 3 का. अगर 3 का गैप होता है तो -1 करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, आंसर इज नथिंग बट 50. सो इस क्वेश्चन का आंसर है 50. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 50. दैट इज अ विल्सन थ्योरम बेसिक फंडा. हार्डली 5 to 10 सेकंड का टाइम लगता है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज टर्म्ड एज द 3% क्वेश्चन. व्हाई द 3% क्वेश्चन? बिकॉज आपके पास 3% वैल्यू होता है. इन द 3% क्वेश्चन वी जनरली सजेस्ट टू राइट नथिंग बट ट्रांजेक्शन. तो हम लोग ट्रांजेक्शन लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओल्ड एंड न्यू, एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहला 25% प्रॉफिट हुआ था तो 100 का चीज 125 में बिका. नाउ अगर उसने 25% कम में परचेज किया होता, मतलब परचेज कितने में होता? 75 रुपीज में, और 25% लेस रुपीज है तो बाद मिलेंगे, और गेन सर 25% का होता तो इसका गेन देखते हैं. अगर आप 75% पे 25% का गेन करते हो तो आप उस चीज को 93.75 रुपीज में बेचते हो. हाउ कम्स?
75 इंटू 1.25 आप इस पे सोल्व करते हो। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस गैप और पूछा गया है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस गैप कितना है? अगर आप 125 में 93.75 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आता है 31.75। कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू चार्ट कितना दिया है? 100, बट हमारे क्वेश्चन में गैप दिया है 25, कॉस्ट प्राइस का पता नहीं है। तो वी कैन से द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट 2500 डिवाइड बाय 31.75 एंड दिस आंसर इज नथिंग बट ₹80। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ₹80। मैं अगेन बोल रहा हूँ दिस वन इज अ रिवीजन सेशन, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए बिफोर योर एग्जामिनेशन। एनीवे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट होता है 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी का वैल्यू 2 होता है इफ a प्लस बी इज नथिंग बट 45 डिग्री। यहाँ पे मेरे पास पहला केस बना, फिर मेरे पास दूसरा केस बनेगा, फिर तीसरा बनेगा। इस तरह मेरे पास 22 सच केसेस बनेंगे। तो 2 की वैल्यूज 22 टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगी, बिकॉज ये मल्टीप्लाई है तो दिस बिकम्स 2 रेज्ड टू पावर 22। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 रेज्ड टू पावर 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर है, तो हमें ये देखना है कि कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं आपके पास L और B आपका रेक्टेंगल है, A आपका क्या है? साइड है। गिवन इज व्हाट? द पेरीमीटर इज नथिंग बट 2 प्लस L प्लस B एंड यहाँ क्या होगा? 4A इज इक्वल टू 5:1। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो L प्लस B अपॉन A इज नथिंग बट 10:1। ये आपका 10:1 का रेशियो है, आपको ये पता है। रेशियो ऑफ द वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल टू वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 3:1। किसी एक को मान लो, मतलब L बाई A आपका दिया हुआ है क्या? 3:2, सॉरी नॉट 1, 3:2। यहाँ पे A 1 है, यहाँ पे A 2 है, तो मैं मर्ज करता हूँ, यहाँ 2 डाल देता हूँ, तो इससे मेरा L प्लस B आपका कितना हो जाएगा? 20। तो अगर मैं L B A का रेशियो निकालूं तो A इज 2, L इज 3। ये मुझे लिखना चाहिए था LB को इधर उधर, बिकॉज जनरली लेंथ बड़ा होता है तो कोई मतलब नहीं है। तो हमें चाहिए स्क्वायर का एरिया का रेशियो, एरिया रेशियो ऑफ द स्क्वायर टू दैट ऑफ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर का एरिया रेशियो क्या होगा? 4, रेक्टेंगल का एरिया रेशियो क्या होगा? 51। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 4:51। बहुत लोगों ने 51:4 मार्क किया था, बट ऐसा नहीं है। आंसर इज द 4:51, बिकॉज स्क्वायर को पहले लिखा गया है, रेक्टेंगल को बाद में लिखा गया है। तो जब भी ये रेशियो का क्वेश्चन हो तो जनरली आप LBA मान लीजिए। आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट पेरीमीटर में जहां तक मैंने पहले भी बताया है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं होता है, ये म्यूचुअल एलिगेशन का क्वेश्चन होता है। तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 8। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ EHA? कितने साइडेड है? ये 10 साइडेड है, तो पेरीमीटर एंगल आपका होगा 180/10 का मतलब होगा 18। हमें निकालना क्या है? EA के बीच में H, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। EA के बीच में मुझको 1 चाहिए। गैप कितना है? 4 का, तो दैट इज 18 into 4, 72 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज द पेरीमीटर एंगल एंड द गैप इज योर आंसर। तो यही आपका आंसर है, 72 डिग्री। फाइन। एंड मैं अगेन बोल रहा हूँ, दीज आर नथिंग बट दी रिवीजन सेशन। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो बताना, मैं उसके लिए कॉन्सेप्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, विद द सर्कम रेडियस। तो आप देखिएगा प्लीज, यू हैव से दिस वन इज B, दिस वन इज A, दिस वन इज C, जिससे मेरा AB और AC 6 आ जाएगा। सर्कम रेडियस मेरा दिया हुआ है 5, मतलब एक सर्कल बाहर की तरफ बन रहा है जिसका सर्कम रेडियस 5 है। 6 एंड 5 में आपको बस एक ही चीज देखना है कि आपका जो सर्कम सेंटर है वो बाहर जाएगा, वो सर्कल पे होगा नहीं। तो ये मैं आपको बताता हूँ, मान लो O है, तो आपको देखना क्या है? ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है। OBC में अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 100% परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर आपको AC चाहिए और मैं आपको निकाल के दे दूं DC, तो AC इज ट्वाइस ऑफ DC, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपका होता है। तो एक्चुअली आपको DC चाहिए। DC निकालेंगे कैसे? अगर आप OBC का एरिया निकालो पहला हीरोन से, दैट इज हीरोन इज व्हाट? 5, 5, 6 में 5, 5, 6 हाउ कम्स? दिस वन इज 5, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6, और इसका एरिया आप इक्वेट करो हाफ इनटू OB इनटू DC, बिकॉज ये है तो आप आंसर निकाल सकते हो। अब सबसे पहले हीरोन से इसका एरिया निकालते हैं 5, 5, 6 का। तो इसमें सेमी पेरीमीटर मेरा आएगा 8,
तो बाय द हीरोन्स S, S minus A, S minus B, S minus C, this one is nothing but 16 and this one is 9, that one is nothing but 12. तो ये आपका आ जाएगा एरिया 12. एरिया 12 बराबर किसके है? एरिया 12 इज इक्वल टू हाफ इंटू OB इंटू DC. तो यहाँ से आपका DC दिखेगा 4.8. फाइन, यहाँ से आपका DC दिखेगा 4.8. अगर आपका DC 4.8 है तो AC इज 9.6. और ये बस इतना ही है, आपको ओनली अप्लाई करना है 90 डिग्री. सेंटर से आप अगर 90 डिग्री बनाते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है. छोटे छोटे प्रॉपर्टीज यूज करके मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया था और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 9.6. क्वाइट इजी है, जिसको आपको देखना चाहिए. एनीवे, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 इज अ क्लासिकल केस ऑफ वन थ्योरम. इफ यू हैव अ पैरेललोग्राम, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, से कोई भी पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें अपोनेंट साइड्स ऑलवेज इक्वल और पैरेलल होते हैं. O इज अ पॉइंट एनीवेयर. अगर आपका O कहीं पे पॉइंट है एंड आप ट्रायंगल बनाते हो ABO, फाइन, एंड द BCO एंड CDO, एंड दूसरा ये आपका क्या है 12 सेंटीमीटर, ये आपका 15 है, ये आपका 10 है. तो आपको ये पता होना चाहिए अगर ये x है तो समीशन ऑफ अपोजिट वर्टिकल एंगल्स इज ऑलवेज सेम इन द पैरेललोग्राम. अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट हुआ तो 10 plus 12 is equal to 15 plus x. This one is 22. This one is 15 plus x. Answer of this question is nothing but 7 unit and answer. So ये हार्डली 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है. क्वेश्चंस कोई भी टफ नहीं थे इस सीरीज के, बट कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. हाउ मेनी स्केलिंग ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, मतलब हमें वैल्यूज लेने हैं. तो मुझे ये पता है 1 से जो ट्रायंगल बनता है वो ऑलवेज आइसोसेलेस या इक्विलैटरल होता है, तो 1 से तो बनेगा नहीं. 2 से ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? हम 2, 3, 4 से एक ट्रायंगल बना सकते हैं. क्या मैं 2, 3, 5 से ट्रायंगल बना सकता हूँ? नहीं. क्या मैं ट्रायंगल 2, 3, 2, 4, 5 बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ. सो मुझको 2 ट्रायंगल बने. क्या मैं 3, 4, 5 से ट्रायंगल बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ. तो मेरे टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें ओनली 3. कौन कौन से? 2, 3, 4, 2, 4, 5 एंड 3, 4, 5. और कोई भी ट्रायंगल आपका अभी बनता हुआ इसमें दिख नहीं रहा है. ठीक है, बाकी जो भी बनेंगे ट्रायंगल्स रूल वो भी नहीं करता है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 3. आई होप ये क्लियर है. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13 इज अ क्लासिकल क्वेश्चन जो एसएससी में बहुत बार दिखता है एंड आई गेस कि वो कैट में भी दिखे. गिवन क्या है? 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 4. दो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का. वन तो कॉन्सेप्ट, अगर आप सबको +1 ऐड कर दो दैट इज 3, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. या दूसरा होता है कि आप इंडिविजुअल को 4/3 मानिए, वहां से वैल्यूज निकालिए और पुट कर दिए. मीन्स आप मान लो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, वो भी आंसर आपका देता है. तो इट्स अप टू यू, आप यूज क्या करना चाहते हो. आंसर इज 7. एक तो है कि आप +1 सब में यूज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यूज आपका यही दिखेगा आउटकम. दूसरा क्या है कि सारे XYZ को इक्वल मानो और सॉल्व कर दो, उससे भी आंसर आपका आ जाएगा. तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 13. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 इज माय फेवरेट क्वेश्चन, मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. इफ यू हैव अ सिंगल इक्वेशन इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ये परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है कैसे? a+2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही ये लिखा हुआ है. यहाँ से a का वैल्यू -2 होगा, b का वैल्यू 0 होगा. मैं अगर इसे सॉल्व कर दूं तो आंसर 16 होगा. एंड मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि दीज आर दी रिवीजन एंड द मस्ट बिफोर एग्जामिनेशन है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है. तो आप अगर ये उम्मीद करते हो कि मैं बैठ के इसमें कॉन्सेप्ट बताऊं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझसे कॉन्सेप्ट पूछो. मैं कॉन्सेप्ट इज द किंग ऑलवेज बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट किंग है, बट आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट को कैसे क्विकली यूज कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज अ टाइम एंड वर्क क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द रेशियो. A takes 25% is nothing but 1/4 more. That is the efficiency ratio is 4:5. B, who means B is 20% less, is 1/5 less. So B upon C ratio is 4/5. So we got the efficiency ratio. Efficiency ratio is nothing but 5:4:5. This one is efficiency ratio. So our time ratio is nothing but 4:5:4. This one is A, B, C time ratio. Given that, given क्या है हम लोगों का? If B alone takes 5 more days, यहाँ B alone 1 more days लेता है, तो we need to multiply by 5. So we can say ABC 5 multiply करते तो 20, 25 and 20 days लेते हैं. Let work done is 100. Work done को मैं अगर 100 मानूं
तो वी गॉट आर एफिशिएंसी, जो कि पहले भी निकल चुका था, ये हमारा एफिशिएंसी है। क्वेश्चन में क्या दिया है, बी स्टार्ट करता है और ए और सी अल्टरनेट डे वर्क करते हैं। कौन पहले करता है नहीं पता, बट अल्टरनेट डे हमें हेल्प करते हैं। वो बी स्टार्ट काम करता है, ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट डे का मतलब क्या होता है कि एक दिन ए करता है एक दिन सी करता है। क्या वो पहले दिन से करते हैं? अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो वो स्टार्टिंग से हेल्प करते हैं। अब ए एंड सी का एफिशिएंसी दोनों सेम है, तो पहले दिन कौन करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लेते हैं पहले दिन बी ए फिर बी सी एंड सो ऑन इस तरह काम करते हैं, तो पहले दिन 9 काम होता है, दूसरे दिन भी 9 काम होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोसेस वर्क 18 हो गया है कितने दिन में, 2 दिन में। अगर हम इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दें तो 90 वर्क डन हो जाएगा 10 डेज में। नेक्स्ट डे मीन्स 11 डे 99 वर्क डन होगा और 12 डे हमारा काम खत्म होगा। तो आंसर इज नथिंग बट सी 12 डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 12 डे टाइम एंड वर्क प्रोसेस क्वेश्चन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इज क्वाइट इजी क्वेश्चन ऑफ सर्ट्स। ये लिखा हुआ क्या है, दिस वन इज 7 और 4 कितने बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4। तो यहां जाएगा 4 रेज़ टू पावर 4, यहां जाएगा 4 0 प्लस 4 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ये जाएगा 4 रेज़ टू पावर 4 इज 16 256 एंड ऊपर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ होगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। तो ये आपका दिखेगा दिस वन इज 70, दिस वन इज 85 अपॉन 256। ओके, एंड हमें निकालना क्या, दिस वन इज 7 m बाई n। सो m प्लस n का वैल्यू होगा 85 प्लस 256 एंड 85 प्लस 256 इज नथिंग बट 341। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 341। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सर्च जो आपके पास आपके किसी भी एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइंड नंबर ऑफ ट्रेनिंग जीरोज। ये मैंने अभी हाल में ही क्वेश्चन इस पे पोस्ट किया था, तो आप प्लीज देख लीजिएगा। नंबर ऑफ ट्रेनिंग जीरोज का वीडियोज में आपको दिख जाएगा, मस्ट डू बिफोर का जो आपका प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। हम लोग 150 फैक्टोरियल को बाहर निकालते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस 151 प्लस 1 प्लस 151 इंटू 152 प्लस 151 इंटू 152 इंटू 153। ये हमें दिखेगा। 150 में कितने जीरोज होंगे, 5 से डिवाइड करता हूँ 30, दैट मीन्स 6, दैट मीन्स 1, तो 1 यहाँ पे 37 जीरोज होंगे। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो ये 5 से डिवाइड होगा बट 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो एक जीरोज यहाँ से भी मिलेंगे। तो ये आपका 37 और एक जीरो 38 जीरोज यहाँ पे होगा। अगर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कार्ड में देख लीजिए, जो शायद आपके टॉप पे ब्लिंक हो रहा हो, या आप वहाँ पे क्लिक करके सर्कल्स में देख सकते हो कि इसका थ्योरम क्या है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 38, क्वेश्चन नंबर 17। अब मूव करते हैं 18 की तरफ। 18 इज अ क्लासिकल क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हमें पता है। अब वैल्यूज पुट करके देखना स्टार्ट करते हैं क्या क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 140 दिया हुआ है, a माइनस बी 5 दिया हुआ है, तो ये 125 हो गया, प्लस 3ab और a माइनस बी आपका 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ab की वैल्यू 1 निकाल सकते हैं बहुत आराम से। अब हमें चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 4 इज नथिंग बट 29। तो a प्लस बी का अगर आप रूट निकालिएगा तो ये दिखेगा प्लस माइनस रूट 29। अगर मैं मॉड डाल दूं तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 29। बेसिक अलजेब्रा क्वेश्चन, एंड मेरा ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है बिकॉज बहुत बेसिक है। बेसिक क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ क्लासिकल क्वेश्चन एंड द इजिएस्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको गौर से देखना स्टार्ट करोगे तो लास्ट 2 डिजिट में आप देखो तो ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 2, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 3, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 4 अप टू 3 इंटू 11। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये 3 रेज टू पावर 10 इंटू 11 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और नीचे आपका 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो एक्चुअली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये दिखेगा 3 रेज टू पावर 10 इंटू 11। लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए मुझे। 3 रेज टू पावर 10 का 2 डिजिट हम लोग मैनुअली सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मुझको पता है ये 9 रेज टू पावर 5 लिखा हुआ है इंटू 11। 9 रेज टू पावर 5 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर इंटू 81 इंटू 81 इंटू 9 इंटू 11। अगर इसे आप मैनुअली सॉल्व करो तो ये आपका दिखता है सिंपल सा। आप मैनुअली आप नहीं तो
रिमाइंडर थ्योरम डाल सकते हो, बट 81 इंटू 81 का मल्टीप्लीकेशन भी ईजी है, उसमें 9 मल्टीप्लाई करना भी ईजी है, उसमें 11 मल्टीप्लाई करना भी ईजी है। आप इसे मल्टीप्लाई करके बहुत आराम से 39 ला सकते हो। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 39। तो आपको बस इसमें से 3 कॉमन आउट निकालना था। आपको फैक्टोरियल टर्म्स एंड पावर ऑफ 3 दिखना स्टार्ट हो जाता है, उस पर सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकाल दिए। So this one is question number 20. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओके, सो दिस वन इज सक्सेसिव डिवीजन क्वेश्चन। 6 के लिए 5 एक कम, 8 के लिए भी 1 लेस, 10 के लिए भी 1 लेस एंड 120 सिंस इनके फैक्टर्स के मल्टीपल्स में दिखता है तो ये भी 1 लेस आंसर करेगा और 119 देगा। अगर आपके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, सक्सेसिव डिवीजन ही क्यों ना हो, वो ऑलवेज आपके नंबर से उतना लेस का आंसर देता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 119। 1 सेकंड टू 2 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। दैट वन इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको होता क्या है, दिस वन इज नथिंग बट a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अगर आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ऐड कीजिएगा तो ये 2000 तो देगा ही देगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 2000 तो आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर चाहे तो 4000 होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो अब देखते हैं, b माइनस ए का होल स्क्वायर ये दिखेगा 1, ये दिखेगा 1 और एक दिखेगा 0। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4000। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट वुड बी द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये लिखा हुआ है कि आपको पता होना चाहिए। ये लिखा हुआ है 51 52 53 डॉट 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 5 रेज़ टू पावर 30। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये दिखेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 30, जो कि आपका दिखेगा 30 इंटू 31/2 5 रेज़ टू पावर 15 इंटू 31। ये ऑड है। अगर 5 रेज़ टू पावर ऑड होता है और हम कुछ वैल्यू को छोड़ दे तो 5 रेज़ टू पावर मतलब फर्स्ट फ्यू वैल्यू को छोड़ कर दे तो 5 रेज़ टू पावर ऑड 125 जाने वाला है ये। The answer of this question is nothing but 125. And the last question. And this one is question number 25. ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और हमने इसको बहुत बार किया है, तो मैं फिर से चाहता हूँ कि इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँ जिसको आप देखो एंड उसको अलग से देखो और उसको ट्राई करो करने का, बिकॉज ये बहुत बार मैंने इसे किया है और मुझको लगता है कि ये क्वेश्चन आना चाहिए हर एक एग्जाम में, बीट वो एसएससी हो या कैट हो या आपका जैट हो या आईएफटी हो या कोई भी स्टेट एसएससी एग्जामिनेशन हो, तो ये देखना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग एक अलग वीडियो कर देते हैं। तो दिस वन इज ऑल अबाउट 25 क्वेश्चंस ऑफ द नेक्स्ट सीरीज क्वेश्चन। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना बेस्ट दीजिए। इफ यू लाइक द कॉन्सेप्ट इस टाइप से हो तो प्लीज शेयर करो अपने कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि ज्वाइन करें, सो दैट वी कैन रीच द मैक्सिमम पर्सन के पास हम लोगों का रीच हो और वो जाने कि एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ द क्वेश्चन। जो बाकी कहीं और से वो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उन्हें पता चले एक्चुअल सोर्स क्या है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स क्या है, कि दे कैन गिव देयर बेस्ट। बट इससे आपसे छोटा सा इशू हो सकता है, आप अपने कंपटीशन को इंक्रीज करोगे, बट हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर। सो गिव योर बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। कहीं भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में पोस्ट कीजिए, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।